नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुरा अपने सह सहयोगी सुरेंद्र सियाग जी के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि अभी जो माहौल चल रहा है, क्या अब प्रॉपर्टी को लेकर किस तरीके का रुझान रहेगा, कैसा रहेगा, वो सब हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर लेना इस समय फ़ायदेमंद रहेगा। सभी सेक्टर्स के देखिएगा, वैसे आप देखते होंगे हमारे जो मैक्सिमम वीडियोस आती हैं वो सेक्टर्स को लेके आती हैं, और सेक्टर्स को लेकर के जो वीडियोस बनती है उसका एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर आपको जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनको एक सेफ लोकेशन की प्रॉपर्टी मिलती है। दूसरा ये होता है कि वहाँ पर आपको रजिस्ट्री हो जाती है। थर्ड ये होता है कि बैंक से अगर आपको लोन करवाना तो आपको फाइनेंस हो जाता है तुरंत। और जब आप सेक्टर की प्रॉपर्टी आप सोल्ड आउट करना चाहोगे तो विद इन आपको 10-15 दिन के अंदर बिक जाती है मार्केट रेट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और देखिएगा, जैसा कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे के उपलक्ष्य में हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। और सुरेंद्र जी, अभी क्या कहना चाहोगे कि भाई इस टाइम पे प्रॉपर्टी को हिसार में लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई प्रॉपर्टी आगे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि डाउनफॉल कब आए, हिसार के अंदर होगा, या ऐसी रूमर्स के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। तो उनके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहोगे? देखिए निशांत जी, अभी त्योहारों का सीज़न है, नवरात्रि लग चुकी है। जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है ये बहुत ही अच्छा टाइम है, और जिन्होंने बाय करना उनके लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। तो आपने तो दोनों चीज़ बता दी। दोनों चीज़ें सर, दोनों चीज़ें मतलब आप बोल रहे हो कि अगर सेल करना हो तो भी अच्छा टाइम है जी, और बाय करना हो तो भी अच्छा बहुत बढ़िया टाइम है। तो अगर दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो अभी ये बताओ, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए? दोनों चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है। दोनों चीज़ें करनी चाहिए। सेल वाले के लिए भी बढ़िया है, अपना इधर से सेल करके अच्छा उनको प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। बिल्कुल। इनका कहने का अर्थ ये है कि जिन्होंने आज से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने पहले लिए थे, प्लॉट्स लिए थे, कोई भी प्रॉपर्टी हिसार के अंदर ली थी, उनको इस टाइम पे सेल करना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छे रेट मिल रहे हैं। नवरात्रे का समय, लक्ष्मी आपके घर पर दस्तक देने को तैयार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो लेने का विचार करें, वो जो अभी तक प्रॉपर्टी ले नहीं पाए हैं हिसार में, कहीं किसी कारणवश वो परचेज नहीं कर पाए हैं, डर का कारण हो या कोई और कारण हो या कोई फाइनेंशियल एडजस्टमेंट हो, तो उनको बताना चाहेंगे कि ये बहुत बेहतरीन मौका है। अभी भी आपके पास में मौका है, आप प्रॉपर्टी को बाय करना चाह रहे हैं तो बाय कर लीजिए, क्योंकि ये जो इस रेट में आज के समय आपको प्रॉपर्टी मिलेगी वो आपको 2 महीने 3 महीने बाद इस रेट में नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही है सर। जिन्होंने मतलब एग्जिट हो जाएंगे इधर से, जो अपने प्लॉट या जो भी अपनी प्रॉपर्टी, वो अपने दूसरी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट करें। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अगर तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। बाय एक जगह नहीं, एक जगह खड़ा तो पानी भी सर वही बात है, खराब हो जाता है। तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करो और जिन्होंने लेना वो ले, और आने वाले टाइम में वो भी अपनी एंड यूजर है तो अच्छी बात है, वो अपना मकान जो भी चीज़ अपनी बनाए उसके बाद में वो भी अपना एग्जिट हो अच्छा प्रॉफिट लेके। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर क्योंकि जो प्रॉपर्टी की है ना, उसकी हमेशा तभी रूटीन बना रहता है जब तक वो खरीद फरोख्त आप करते रहते हैं, आपको मुनाफा भी उसी में ज़्यादा मिलता है। अगर आप एक प्रॉपर्टी को लेके और बैठ जाए, शांत बैठ जाए, उसके बाद आप इंतज़ार करते रहे कि 3 साल 4 साल का, तो उसमें इतना मुनाफा आपको नहीं आता, क्योंकि कारण होता है आप प्रॉपर्टी के मार्केट से रेगुलर अपडेट नहीं रह पाते। और फिर अंत में क्या होता है, जब आपको एकदम इमरजेंसी में उसको बेचने के लिए निकालते हो, ऐसी सिचुएशन में आपका जो मार्केट रेट होता है उससे कुछ ना कुछ कम में ही वो आपका सौदा निकलता है। तो अच्छा मुनाफा करने के लिए आप उसको रेगुलर मतलब उसके चेंज करते रहे, ताकि आप भी क्योंकि जब आप अगर उसको सेल परचेज कर रहे हो ना, तो आप हमेशा अपडेटेड रहते हो कि अब क्या रह रहा है मार्केट में, और हमारी तरह आप भी एनालिसिस कर पाओगे। और इसके साथ में जो फौजी भाई हैं, जिनको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप लोगों की छुट्टियां शुरू हो चुकी, काफ़ी त्यौहार के मौसम में आप लोग छुट्टी आते हो इन दिनों में, दुर्गा पूजा और ये अभी दिवाली तक की आपकी दशहरे, कोई दशहरे पे आएगा, कोई दिवाली पे आएगा,
तो आके अपने टाइम को ना वेस्ट मत करो, क्योंकि प्रॉपर्टी जो हिसार में ले लोगे वही अपनी है, बाकी कुछ नहीं। अकेले वीडियोस देखते रह जाओगे तो उसमें भी आपका टाइम निकलता चला जाएगा और पता चलेगा आज जो चीज़ें आपको ये मान के चलिए 50-60 हज़ार रुपये गज में मिल रही है, तो वो आने वाले टाइम में आपको और महंगी मिलेगी। इसलिए आपने करना क्या होता है, छोटे प्रॉपर्टी ले लो। अगर आपका बजट नहीं बन पा रहा तो आप उसको छोटे में ले लो, ठीक है। और हमेशा सलाह लें अच्छे कंसल्टेंट की। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मुझे मिले हैं जो कहीं पर ऐसी और लोकेशन के अंदर फंस के खड़े हो जाते हैं, देन उसके बाद में जब सेल करनी होती है तब फटाफट फ़ोन करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी आने वाले 2 महीने 3 महीने में मौसम कैसा है, सीज़न कैसा चल रहा है, उसके उन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर। तो ये फौजी भाइयों के इसको लेके अभी एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं, जिसमें कि एक मेरे जानकार थे और उनकी काफ़ी लंबे टाइम से सिरसा के अंदर प्रॉपर्टी थी। जी सर। अब उन्होंने बताया कि सिरसा के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई, तो उन्होंने आते ही यहाँ हिसार में इन्वेस्ट किया। हिसार में उन्होंने लिया था सेक्टर 3 के अंदर, सेक्टर 3 में 8 मरले का जो प्लॉट लिया था। तो वहाँ पर उनको एकदम से ये मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर कम से कम भी 3,000 रुपये का उनको मुनाफा हो। 3,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से 200 गज का अप्रोक्सी मोटा मोटा आइडिया लगाते तो 6-7 लाख रुपए का इनको आराम से इतना बेनिफिट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती है। और जब आप रेगुलर खरीद फरोख्त करते रहते हो, रेगुलर आप टच में रहते हो, डीलर्स के टच में रहते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ दिलवा देते हैं जो मार्केट रेट से आपको कम रेट में अवेलेबल हो जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको तभी मिलेंगी जब आप किसी भी डीलर के साथ में, आप उसके साथ में आपका व्यवहार कैसा बना हुआ है, आप कितने लंबे टाइम से उनके साथ में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, बोले जी फ़ोन आते हैं, फ़ोन आते ही बोलते हैं जी तुरंत ऐसी प्रॉपर्टी दिलवाओ जो मार्केट में अटकी हुई हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आप कोशिश करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे सभी डीलर्स के पास में अपने इन्वेस्टर होते हैं। वो क्या करेंगे, उनको वो चीज़ें उनको अवेलेबल हो जाएंगी। और डीलर खुद भी, जितने भी डीलर होते हैं उनके पास में इन्वेस्टमेंट का अपना खुद का एक बजट होता है, तो वो खुद बुक कर लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी को बाय करना है जो आपको मुनाफा दे सके, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो आपको लेते ही विदिन महीने 2 महीने के अंदर आपको अच्छी खासी तेज़ी वहाँ से मिल जाती है। तो उसके लिए आपको लंबे टाइम के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा किसी भी डीलर के साथ में। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ में जुड़े, और बहुत सारे आपको मार्केट अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि जो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति है उसके साथ में आप काम करें। क्योंकि देखिएगा, एक छोटा सा, जब आप मार्केट से कोई भी छोटी सी कोई भी आइटम आप परचेज करने जाते हो तो आप उसके 100 बार MRP चेक करते हो, आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हो। लेकिन जहाँ आप अपनी करोड़ों की पूंजी लगा रहे हो, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत लोगों को मैंने देखा बहुत सी लापरवाही के साथ में वहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि ये आपकी जीवन भर की कमाई है। यहाँ पर हमेशा जब भी ये अपने इन्वेस्ट करना है तो आपने उसका बैकग्राउंड चेक करना है कि किस डीलर के साथ में आप जुड़ के काम कर रहे हो, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर आपको बाय करने और सेल करने में बड़े सावधानी आपने रखनी होती है। और करोड़ों का आज के टाइम में अगर छोटी सी भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो भी करोड़ के अंदर उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट पहुँच जाती है। तो ऐसा लेने के लिए आप पूरा सर्वे करें, तसल्ली करें, जो तसल्ली पूर्वक काम करें, जितना उसके साथ में 1-2 डीलर्स के साथ में 1-2 डील करके देखें, है ना। और राह चलते किसी के साथ आप ऐसे अननेसेसरी ना जुड़े, उसमें आपका टाइम वेस्ट, टाइम के साथ साथ में आपकी एनर्जी वेस्ट और आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा सर, मैं ये बताना चाहूँगा, अपने पास में ये नवरात्रों पे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टियाँ रखी हैं, और आप भी अपने साथ में इन्वेस्टमेंट करें, बाय सेल करें। जहाँ भी आपको चाहिए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर तरह की प्रॉपर्टी अपने पास में उपलब्ध है। तो हिसार रियल एस्टेट पे आपका स्वागत है, आप अपने पास में आइए और जो भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो यहाँ पर आपको इस समय देखिएगा, अगर एग्रीकल्चर लैंड आप लेने का प्लान कर रहे हो तो वो एग्रीकल्चर लैंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मैं हाईवे की बात करूँ, जो हमारे नेशनल हाईवे, मतलब एक चंडीगढ़ नेशनल हिसार से चंडीगढ़ है,
देन हिसार से सिरसा है, देन हिसार से राजगढ़ रोड है और हिसार से दिल्ली रोड। इन चारों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको आज के समय सबसे जो जेन्युइन रेट्स हैं वो क्योंकि हिसार से सिरसा रोड पे हम जाते हैं तो वहाँ पर आपको BSF कैंप तक तो सारी गवर्नमेंट लैंड है। तो चंडीगढ़ रोड के ऊपर मेरे पास बहुत बेहतरीन, अगर आपका प्लान है कोई पेट्रोल पंप, CNG पंप या फिर कोई अपना इसका व्हीकल का कोई आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप कोई शोरूम वगैरह डेवलप करना है तो मेरे पास बहुत बेहतरीन लोकेशन ऑन रोड की प्रॉपर्टी आपको एक जेन्युइन रेट के ऊपर मिलेगी। सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्लोज वीडियो के दौरान नहीं करूँगा, उसके लिए आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। ऑफिस आइएगा तब मैं आपको बहुत सारी जेन्युइन रेट्स की चीज़ें आपको दिलवा पाऊँगा। और इसके साथ में अगर रेजिडेंशियल की बात करूँ तो आज के समय में हिसार के अंदर जो सबसे कम देखिएगा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि कई लोग बोलते, मैं मतलब कि जो सस्ता है जहाँ पर अभी रेट डाउन है उसमें आप एंटर करोगे तो वहाँ पर आप ग्रोथ ज़्यादा मारोगे, बल्कि जहाँ पर आप महंगे के अंदर अगर आप एंटर करोगे तो वहाँ से महंगे से और महंगे पे जाना। जहाँ पर आपको 100 गज का प्लॉट मिल रहा है, अगर आपको एक सेक्टर में 200 गज का मिल रहा है तो आप वो ले लीजिए, है ना, ताकि आपका अगर पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अगर आपकी 1000 रुपये की ग्रोथ आती है तो भी सीधा आपका डबल बनता है वहाँ पर मुनाफा। तो ये सारी चीज़ें सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 5 जहाँ पर आज के समय में सबसे बेहतरीन और कम रेट्स में यहाँ पर प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर स्कोप है, यहाँ पर बहुत जल्दी ग्रोथ मार जाएगा। जिसने अभी तक नहीं लिया तो फटाफट लो और देखो उसको धनतेरस तक का जो आपका समय रहेगा उस टाइम तक बहुत बेहतरीन आप यहाँ से रिजल्ट निकाल पाएंगे। इसके अलावा सेक्टर 16-17 में आपको 14 मरला, 8 मरला, 10 मरला कंफर्म डील्स यहाँ पर मिलेंगे। उसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि घर बैठे और आप नंबर पूछेंगे, आप पूछिए कि कौन सा नंबर बिका हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि बड़ा मामला किसी की प्रॉपर्टी को हम अननेसेसरी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करते और सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने का, और उसके लिए आपको सारे रिजल्ट्स यहाँ ऑफिस आने के बाद ही मिल पाएंगे। इसके अलावा सेक्टर 9-11 में भी अपने पास में काफ़ी सेक्टर 9-11 हो, सेक्टर 16-17 हो, सेक्टर 13 हो, सेक्टर 4, 5, 1, 3 ग्लोबल्स में सेक्टर 33 सभी जगह आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं। और जो बंदे अगर आपको बैंक से फाइनेंस नहीं करवाना, आपको लोन नहीं करवाना, तो बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज है जैसे नवदीप कॉलोनी, अमरदीप, कैमरी रोड के ऊपर, ये एक बेहतरीन जहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको एक ठीक ठाक से हिसाब किताब में वहाँ पर आपको प्रॉपर्टियाँ मिल जाती हैं। और इसके अलावा बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, जब आप आएंगे तब मैं आपको बता पाऊँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।